एट्थ क्वेश्चन है, कोई ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, इन दोनों वेक्टर्स के वो तीसरा जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सिंपल सी हमें पता है बात कि जब भी हम मान लो टू वेक्टर्स कंसीडर करते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन आती है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि अगर ये ए है, ये बी नीचे है, तो ए से बी की तरफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करो तो थंब विल इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कैसे आ रही है, इसके दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए क्रॉस बी एक सी वेक्टर मैंने लेट कर लिया एंड दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। और हमें सी वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा है तो सी वेक्टर का आंसर आपने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी कर दो और उसको किससे डिवाइड कर दो, उसी के मैग्नीट्यूड से। जब आप ऐसा करोगे आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा और ये आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप आपको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालने आते हैं। तो इट इज √13। तो ये आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, ये आप कर चुके हो ऐसी चीज़, मैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ। यहाँ पे एक दो वेक्टर्स दिए हैं, ए और बी वेक्टर्स, ए बी की फॉर्म में, स्मॉल ए बीज की फॉर्म में। आपको कंडीशन बतानी है कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें तो पता ही है कि परपेंडिकुलर वेक्टर कब शो करते हैं। याद है मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ हो जाए इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है, इससे कंडीशन निकालो। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी करो जरा, इट इज A1 इंटू A2, ये सॉरी क्रॉस लिख दिया मैंने गलती से। तो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप, ये आई कैप है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ, 0 शो करना है कि ये 0 है। अब यहाँ से आई को आई के साथ करो तो आया A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। मतलब A1 A2 शुड बी इक्वल टू माइनस B1 B2। अगर MCQ में ये ऑप्शन होगी तो ये ठीक है, नहीं तो A1 बाई B1 एक तरफ कर लो और 2 वाली टर्म्स सेकेंड साइड कर लो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन।